मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में चुनावी की भारी सरगर्मी है। इस विधानसभा में मनोज कुमार झा ने समाज सेवा से लेकर विकास के कई कार्य किए हैं, जिसकी दीवानी जनता है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पासवान ने इस विधानसभा का जायजा लिया। जिला के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ और यहाँ के भावी प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार मनोज जी से हमारी बातचीत अभी होगी और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि मनोज जी, आप अगर जीत कर आते हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो आप यहाँ के जनता के लिए क्या करेंगे, किस तरह का कार्य करेंगे? आइए मैं मनोज जी से बात करता हूँ और उनसे जानना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि मनोज जी आप क्या करना चाहते हैं यहाँ की जनता के लिए। जी मनोज जी, आप एक युवा और कर्मठ यहाँ के उम्मीदवार हैं और यहाँ की जनता का जो जनसैलाब दिख रहा है, उस जनसैलाब में उनका जो उम्मीद है, उनका जो मतलब सोच है कि मैं मनोज जी को यहाँ से विधायक बनाऊँ। तो क्या आप आगामी विधानसभा चुनाव में आएंगे या फिर आप ऐसे बात यह कि दुआएं हमारे साथ हैं। अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो इनका भावना है तो कहीं ना कहीं इनका मनोबल टूटेगा। और दूसरी बात, अगर हमको मौका मिला और हम जीत जाते हैं उनके आशीर्वाद से, दुआ से, तो जो सबसे पहली समस्या है इनकी आवास का है। सरकार के द्वारा इनको आवास दिया जा रहा है, आवास योजना दिया जा रहा है, लेकिन इनके तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसा भी है किसी के नाम पर आवास का पैसा उठ चुका है और उनको नहीं मिला है, कोई और उसको यूज कर लिया है। तो सबसे पहले इनकी आवास का समस्या जो है, सरकारी जो इनको दे रहा है, सरकार इनको दे रहा है सरकारी नियमानुसार। सबसे सर्वप्रथम तो मैं मनोज जी, मैं आपसे एक और जानकारी लेना चाहूँगा। जैसे कि अभी हमारे वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी का जो नल जल योजना है, तो उसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय सरकार जो है, उन्होंने अपना सोच तो सही लगाया कि नल जल योजना से क्या होगा कि घर घर पानी पहुंचेगा, लोग प्यासे नहीं रहेंगे। लेकिन इस सोच के साथ अगर वो यह सोचते कि यह नल जो उनके घर तक जो पहुंच रहा है वो एक मजबूती रूप में पहुंचे और जो बीच के लोग इसमें पैसा खाए हैं वो ना हो। जो पाइप है वो बड़ा ही निम्न स्तर का है। जो गांव में खुदाई का काम हुआ है वह बहुत ही गलत तरीके से हुआ है। किसी का ज़मीन है, पर्सनल ज़मीन है, उसको भी खोद दिया गया है, उसको भी हानि पहुंचाया गया है और किसी भी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया है कि आने वाला समय में वो पाइप टूट भी सकता है, लीक भी हो सकता है। तो गंदगी जो है वो पानी में जाएगा और उससे बीमारी फैलेगा। मतलब इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है और आगे हमको यह लगता है कि जो यह योजना अभी जिस तरीके से चला। मनोज जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इससे पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, और उस समय भी जनता आपके साथ थी। अभी भी जनता जनसैलाब आपके सामने, आपके दरवाजे पर दिख रहा है। लोग आपसे कयास लगा रहे हैं कि हमारे मनोज भैया जो है सो यहाँ से विधायक बने और विधानसभा जो है सो यहाँ से लड़कर जो है सो हमारे क्षेत्र में विकास करे। तो आप किस तरह के विकास, जो अभी जो आपने बताया इंदिरा आवास के लिए बताया, नल जल योजना में जो कमी बताई, अगर आप जीत करके आते हैं तो जैसे अन्य विधायक यहाँ पे जीत कर आते हैं, बहुत सारे अपना जनता के बीच में जो है सो बहुत सारी जो क्या कहते हैं उसे जो बता के जाते हैं कि मैं जीत के आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, क्या आप भी ऐसा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार की बात करना चाहूँगा। अभी तक जितनी भी सरकार हुई बिहार में, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ठीक है, मैं उनकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन उनके जो कैंडिडेट का चयन है वो गलत है। माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से, सरकार की तरफ से रोड बना है और काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार का भी खात्मा हुआ है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि हमको कोई लूट नहीं ले, हमसे कोई छीन नहीं ले। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने तो यह किया है और जो माननीय नीतीश कुमार जी गाँव को दे रहे हैं, वह एक विधायक का कर्तव्य है कि वो उसके तक ईमानदारी से पहुंचाए। वर्तमान विधायक जो हमारे कपिल कामत जी हैं, अभी मंत्री हैं, उनके बारे में, पंचायती राज मंत्री हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में यह कहना चाहेंगे कि जितना सपोर्ट उनको है माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार का, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार का, माननीय सुशील मोदी जी के सरकार का, इसमें तो यह जो बाबूबरही विधानसभा स्वर्ग बन जाना चाहिए था, स्वर्ग।
सब कुछ है इसमें, हॉस्पिटल भी है यहाँ, कॉलेज भी है, लेकिन कॉलेज की स्थिति में कोई उसको देखने नहीं आता है, डीओ पदाधिकारी कोई नहीं देखने आ रहा है। गांव की स्थिति देखिए, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, हॉस्पिटल देखिए बंद है। तो माननीय विधायक को ये सब बातें कहनी चाहिए नीतीश कुमार जी को, उनको लिखना चाहिए। एक आप लेटर हेड दिखा दीजिए जो कपिल देव कामत जी लिखे हों, माननीय नीतीश कुमार जी ये हॉस्पिटल बंद है, इसको चालू करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ये गांव में ये सड़क नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। माननीय सरकार को उन्होंने बताने की भी कोशिश नहीं की कि बाबूबरी विधानसभा के अंदर जो समस्या है वो ऐसा है। काम करने की बात तो अलग है। आप अगर जीत करके आते हैं तो आप जनता के बीच में जनता आपसे बहुत ज़्यादा कैश लगाई हुई है कि मनोज भैया हमारे जीत के आएंगे तो हमारे गाँव के लिए, हमारे पंचायत के लिए, हमारे विधानसभा के लिए बहुत सारा कार्य करेंगे। तो आप अगर जीत के आते हैं तो आप जनता को किस तरह से की कार्य को आप दिखाएंगे यहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हमारा वोट बैंक है, जो ये लोग हमारे बारे में एक हमें भाई और बच्चे की तरह हमारे लिए सोचते हैं, हम कोशिश करेंगे कि यह दिन दुना रात चौगुना बढ़े, ये प्रतिष्ठा हमारा बढ़े, मान हमारा बढ़े, इनकी दुआ हमको लगे। हम यही चाहते हैं कि हमको मौका मिले। मनोज जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप किस पार्टी से मतलब उम्मीदवारी अपना लेना चाहते हैं या फिर निर्दलीय? देखिए, इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमारे साथ हरिजन हैं, दलित हैं, महादलित हैं, सामान्य हैं, तो पार्टी वैसा होना चाहिए जिसमें सभी के सम्मान का रक्षा हो। तो ये थे हमारे साथ मनोज कुमार झा जी, जो बाबूबरी विधानसभा से अपनी दावेदारी बता रहे हैं। और इनके साथ यहाँ की जनता है। आप हमारे पीछे जो जन सैलाब है उनको आप देख सकते हैं कि जनता इनके साथ किस तरह से यहाँ पे इनके दरवाजे पे है, और यह जन सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। यह विधानसभा कैंडिडेट हो या नहीं हो, इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यह अब देखते हैं कि मनोज जी जीत करके आते हैं तो हमारे इस विधानसभा के लिए क्या करते हैं, अब यह हमें देखना है। कैमरामैन पांडव कुमार यादव के साथ हिरेन पासवान, एबी न्यूज़, मधुबनी।